हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज हम 10th क्लास में ट्रांसपोर्टेशन के नेक्स्ट फेज को स्टडी करेंगे। तो इससे पहले हमने आपको बता दिया था कि ह्यूमंस में क्लोज सर्कुलेशन मिलता है, क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम मिलता है, और बच्चों कैसा होता है, डबल सर्कुलेशन ह्यूमंस में मिलता है। तो हमने ये बताया था कि ह्यूमंस के सर्कुलेशन में 3 पार्ट्स होते हैं। बेसिकली हम किस किस को लेके स्टडी कर रहे थे, आपके ब्लड वेसल्स और हार्ट। तो हम वन बाय वन इनके कंपोनेंट को देखते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम सर्कुलेशन में ब्लड को स्टडी करेंगे। ठीक है, किसको स्टडी करेंगे बच्चों? ब्लड को। ध्यान से देखिएगा इन वीडियोस को, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों ह्यूमन फिजियोलॉजी ही खुद में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपने अभी से ह्यूमन फिजियोलॉजी को अच्छे से समझ लिया तो आगे की क्लासेस में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि बेस बच्चों यहीं से स्टार्ट होता है। और आई थिंक आप इस वीडियो लेक्चर्स को ही आप देखते रहिए, बार बार देखिए, तो आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन्हीं में सफिशिएंट मैंने आपको इतना करा दिया है कि आप बुक्स को अगर नहीं भी देखेंगे, अदरवाइज मैं रिकमेंड करती हूँ कि बुक्स पढ़िए। बुक्स पढ़ने से नॉलेज बढ़ती है, बट अदरवाइज आप वीडियोस को ही बार बार देखेंगे तो आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों, जो ब्लड होता है, ब्लड बेसिकली क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड को क्या बोलते हैं बच्चों? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है बच्चों, ये कनेक्ट करके रखता है। हमारी बॉडी में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ये उस चीज़ को सप्लाई करता है। मेरी बॉडी में ऑक्सीजन की नीड है, तो ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है बच्चों? ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन का। मेरी बॉडी में प्रोटीन की नीड है, मेरी बॉडी में हार्मोन्स की नीड है, तो ब्लड इन सभी को मेरे टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, और जो ब्लड है, ब्लड में 2 चीज़ें होती हैं बच्चों। देखिए क्या होता है, एक मैं आपको छोटा सा एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ कि ब्लड में होता क्या है। ब्लड आपको देखने में कैसा लगता है बच्चों? राइट, बट ब्लड में क्या होता है, बहुत सारी प्रोटीन्स भी होती हैं, वाटर भी होता है, सॉल्ट्स भी होते हैं, और बहुत सारी चीज़ होती हैं। जब किसी भी ह्यूमन का थोड़ा सा हमने ब्लड निकाला, उसको एक इस टाइप के ट्यूब में हमने डाल दिया। यहाँ पे इसका क्या है, ये ढक्कन है। ठीक है, इस ट्यूब में डाला मैंने, इतनी बड़ी सी एक ट्यूब होती है, उसको मैंने डाला, और एक बच्चों मशीन होती है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन। एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, काफ़ी बड़ी होती है, लैब्स वगैरह में आपको मिलेगी जब आप आगे स्टडी करेंगे तो मुझे ये बोला गया कि मैं ब्लड को सेपरेट करूं। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि शायद मैंने अपना ही ब्लड ले लिया या किसी दूसरे पर्सन का ब्लड सैंपल मैंने थोड़ा सा लिया, उसको सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डाला, इसको ट्यूब बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, उसको डाला, और मैंने सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर एक बहुत बड़ी मशीन होती है, उसमें क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को बहुत रोटेट कर सकते हैं, मतलब घुमा सकते हैं। तो मैंने इस ब्लड को उस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर 10,000 रोटेशन पर मिनट से उसको सेट कर दिया। कैन यू इमेजिन कि 1 मिनट के अंदर वो मशीन 10,000 टाइम तक रोटेट कर सकती है। तो सोचो, जब इतना फास्ट वो रोटेट करेगी तो क्या होगा, तो ब्लड के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपको ही ना इतनी ज़ोर से घुमाए दे, आपके आँख, नाक, कान सब अलग हो जाएंगे। तो सोचिए, हमने ब्लड को एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर रख के सेंट्रीफ्यूज मशीन में 10,000 पर मिनट की स्पीड से हमने घुमा दिया। तो होता क्या है, देखिए अब आप समझिएगा, ये एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब थी, इसमें है ये ब्लड, इसमें क्या है बच्चों, ब्लड। जब मैंने इसको $10,000 RPM रोटेशन पर मिनट, मतलब 10,000 रोटेशन होंगे 1 मिनट के अंदर। RPM रोटेशन पर मिनट, ये आपके काम की चीज़ नहीं है, बट मैं आपको बता दे रही हूँ, आपको पता जाएगा कि कैसे हमने ब्लड के पार्ट को
सेपरेट कर रहे हैं। तो एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर क्या है बच्चों, ब्लड सैंपल लिया मैंने और उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर 10,000 RPM पे रख के मैंने उसको रोटेट कर दिया। तो होता क्या है बच्चों, देखो देखिए, तो ये तो सिंपल ब्लड था, ये ब्लड था। जब हमने इसको 10,000 RPM पे घुमाया तो ब्लड सेपरेट होने लगा। देखिए कुछ यहाँ पे ये लिक्विड दिखाई दिया, ठीक है, और यहाँ पे ये सॉलिड पार्ट दिखाई दिया। समझिएगा, कुछ ये ऊपर वाला लिक्विड पार्ट दिखाई दिया और नीचे वाला सॉलिड पार्ट। तो इस लिक्विड पार्ट को बच्चों बोला हमने प्लाज्मा। क्या बोला बच्चों, प्लाज्मा। और इस सॉलिड पार्ट को बच्चों बोला ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स। और कुछ ये आपको ऐसा रिंग से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बच्चों, ये इसको बोला बच्चों प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। आपने देखा होगा कि किसी को जो डेंगू मच्छर वगैरह काट लेते हैं, जिनको डेंगू हो जाता है, तो बोलते हैं ना उनमें प्लेटलेट्स कम हो गई हैं, तो वो यही प्लेटलेट्स होती हैं। तो हमने देखा कि मैंने ब्लड के कंपोनेंट को किस तरह से मैंने ब्लड को सेपरेट कर दिया। ब्लड लिया मैंने एक सैंपल में, एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में मैंने ब्लड लिया, उसको 10,000 RPM की स्पीड से मैंने उसको घुमाया। तो ब्लड में से 3 पार्ट्स मुझे इजिली विजिबल हुए। एक जो लिक्विड पार्ट था उसको बोला बच्चों प्लाज्मा, और एक जो सॉलिड पार्ट था जिसमें क्या प्रेजेंट है बच्चों, ब्लड सेल्स। और एक पार्ट स्लाइटली रिंग सा बनाया जिसको बोला बच्चों प्लेटलेट्स। जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का कलर कैसा होता है बच्चों, सब भूसा होता है ना, स्ट्रॉ कलर का। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज अ पेल येलो कलर, पेल येलो। जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का कलर बच्चों कैसा है, पेल येलो। और ब्लड सेल्स तो बच्चों कैसी होती है, रेड। देखिए हाँ, ब्लड सेल भी, अगर एक ब्लड सेल को आप निकाल के माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो आपको पिंक दिखाई देगी, बट एक ब्लड सेल तो नहीं होती। साथ में ब्लड में तो काफी सारी मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं। तो जब हम इतनी सारी सेल्स को एक साथ देखते हैं तो हमें कैसी दिखती हैं, रेड। तो जो ब्लड सेल्स होती हैं उनका कलर कैसा होता है बच्चों, रेड। और जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का कलर होता है बच्चा पेल येलो। और प्लेटलेट्स का भी कुछ ऐसा ही कलर्स होता है। तो आई थिंक अब आप इसको ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ करिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, इसको फोटो को बना लीजिए, इन फ्यूचर आपके काम ही आएगा। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, एजुकेशन तो कभी वेस्ट नहीं होती, कहीं ना कहीं बच्चे यूज़ आती ही है। बट हाँ, अभी 10th लेवल पे इतना डीपली नहीं पूछा जाता, बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसीलिए मैंने बताया कि ब्लड से लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट किस प्रोसेस के थ्रू सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने बताया था ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अब हमने देख ली कितने पार्ट होते हैं बच्चों, 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट। प्लाज्मा, प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होती हैं, और क्या होते हैं बच्चों, ब्लड सेल। प्लाज्मा, ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। कितने पार्ट्स हो गए, प्लाज्मा, ब्लड सेल एंड प्लेटलेट। तो 1 बाय 1 करके हम इनको देखते हैं। तो देखिए जो प्लाज्मा होता है,
ब्लड का 50 से 55% तक पोर्शन होता है। मतलब जो लिक्विड पोर्शन होता है किसी भी ब्लड का वो कितना होता है बच्चों, 50 से 55% तक। सबसे ज़्यादा अमाउंट में बच्चों आपको क्या मिला है, प्लाज्मा। जो ब्लड सेल्स होती हैं वो 40 से 45% तक आपको मिलेंगी और ये 2 से 5% तक आपको प्लेटलेट्स देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप नोट करिए जो प्लाज्मा होता है किसी भी ब्लड में 50 से 55% तक हो सकता है और जो ब्लड सेल्स होती हैं वो आपको 40 to 45% जो सॉलिड पोर्शन होता है किसी भी ब्लड का वो ब्लड सेल्स की वजह से ही है और जो प्लेटलेट्स हैं आपको 2 से 5% तक आपको देखने को मिलेंगी। प्लाज्मा मैंने बताया कैसे होता है, पेल येलो या भूसी जैसे कलर का होता है, स्ट्रॉ कलर का, ब्लड सेल्स ब्राइट्स होती हैं। अब प्लाज्मा में होता क्या क्या है, अब हम ये और देख लेते हैं। प्लाज्मा में देखो क्या क्या होता है बच्चों, ये आपको बच्चों याद करना पड़ेगा। ये समझाने का जो पोर्शन है वो मैं समझा रही हूँ, बट जो याद करने वाले पोर्शन है वो आपको याद करने पड़ेंगे। प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है बच्चों, वाटर। ये प्लाज्मा का पोर्शन लिख रही हूँ मैं, ठीक है। 90 से 92% तक आपको वाटर मिलेगा, 6 to 8 तक प्लाज्मा प्रोटीन मिलेंगी, कुछ 1% करीब सॉल्ट्स मिलेंगे और कुछ बच्चों इसमें आपको इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिलेंगे। तो आप देखिए जो प्लाज्मा होता है किसी भी ब्लड का 50 से 55% तक पार्ट होता है। इस 50-55 पार्ट में भी सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका है बच्चों, वाटर का, जो कि 90 to 92% तक होता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स आपको मिलेंगी, कुछ सॉल्ट्स मिलेंगे, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे। आई थिंक आप इसको नोट करिए। जो ब्लड सेल्स होती हैं वो बच्चों 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। एक होते हैं WBC और चलिए आप इनको ना ऐसे नोट कर लीजिए, प्लेटलेट्स हम बाद में देखते हैं। आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए 1 by 1 करके आप इसको नोट करते जाइए मेरे साथ साथ। प्लाज्मा, प्लाज्मा का कलर कैसा है बच्चों, पेल येलो। पेल येलो कितने पोर्शन है ये, 50 से 55% तक मिल रहा है। इसके अंदर 90 से 92% क्या मिलेगा बच्चों, वाटर। 7 to 8% बच्चों क्या मिलेंगे, 7 से 8% तक इसमें क्या मिलेंगे बच्चों, प्लाज्मा प्रोटीन्स मिलेंगी। 1 से 2% तक बच्चों इसमें क्या मिलेंगे, सॉल्ट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। अब आप इसको ऐसे नोट कर दीजिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार मार्क लगा के लिखिए कि बच्चों जब प्लाज्मा में इन प्रोटीन्स में आपको बच्चों क्या, इन प्रोटीन्स में होते हैं कुछ बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं जिसमें क्या होते हैं बच्चों, क्लॉटिंग फैक्टर। आप देखिए जब भी कभी आपको चोट लगती है, ठीक है, तो आपका क्या होता है, उस सेल से, उस एरिया से ब्लड क्या होता है बच्चों, बाहर आ जाता है। तो कुछ टाइम के बाद ब्लड रुक भी जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जो कि ब्लड को क्लॉट या ब्लड को जमाने में हेल्प करते हैं। और ये क्लॉटिंग फैक्टर कहाँ मिल रहे हैं बच्चों, प्लाज्मा प्रोटीन में बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर हैं। अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को, ये क्लॉटिंग फैक्टर, इस क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर दें, रिमूव कर दें, तो क्या बनता है बच्चों, इसको बोलते हैं सीरम।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा के लिखिए कि अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर दें, अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को बिल्कुल रिमूव कर दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं बच्चों हम सीरम। तो अब डिफरेंस क्या होगा प्लाज्मा और सीरम में? प्लाज्मा इट इज अ पार्ट ऑफ ब्लड इन विच क्लॉटिंग फैक्टर इज प्रेजेंट, बट इन केस ऑफ सीरम देयर इज नो क्लॉटिंग फैक्टर इज प्रेजेंट। तो होगा क्या, अगर आपने अपनी ब्लड से प्लाज्मा को सेपरेट किया है, ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद प्लाज्मा क्या होगा? सेटल डाउन होने लग जाएगा, वो क्लॉट करना स्टार्ट कर देगा। बट अगर हम सीरम को कितने भी टाइम के लिए रखते हैं तो सीरम क्लॉट नहीं करेगा, क्योंकि सीरम के अंदर बच्चों क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर ही नहीं है। आई थिंक ये प्लाज्मा आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं ब्लड के अनदर पोर्शन पे, जिसको बोलते हैं बच्चों ब्लड सेल। ठीक है, ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड सेल्स कैसी होती हैं बच्चों? इनका जो अपीयरेंस होता है वो होता है बच्चों रेड कलर का। एक को देखेंगे तो वो कैसी होगी? अगर हम एक की बात करें तो वो होगी बच्चों पिंक। इनका अमाउंट कितना होता है? ये होती है 40 से 45%। कितने टाइप की होती हैं बच्चों? ये 2 टाइप की होती हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी की फुल फॉर्म लिख लीजिए बच्चों, रेड ब्लड कार्पसल्स, और इसकी वाइट ब्लड कार्पसल्स। ठीक है, जो ब्लड के फर्स्ट पोर्शन प्लाज्मा, सेकंड वन इज ब्लड सेल। ब्लड सेल किसी भी ब्लड का सॉलिड पोर्शन होती है, 40 से 45% तक भाग बनाती हैं किसी भी ब्लड का। 2 टाइप्स की मिलती है, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। देखिए, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल के अंदर एक पिगमेंट मिलता है जिसकी वजह से ही इनका कलर कैसा होता है बच्चों? रेड। रेड ब्लड सेल के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ही इनका कलर कैसा होता है बच्चों? रेड। उस पिगमेंट का नाम है बच्चों हीमोग्लोबिन। इस पिगमेंट का नाम क्या है बच्चों? हीमोग्लोबिन। ये क्या है बच्चों? एक कलर पिगमेंट है। एक कलर क्या है बच्चों? पिगमेंट है। मेरे साथ साथ नोट करते हुए, हीम। हीम क्या है बच्चों? एक रेड पिगमेंट, रेड पिगमेंट। और ग्लोबिन क्या है बच्चों? दिस इज अ प्रोटीन। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल में एक पिगमेंट्स मिल रहा है जिसको बोलते हैं बच्चों हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन आवर ब्लड इज अपीयरेंस टू बी रेड। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से ही हमारा ब्लड हमें कैसा? रेड दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन के 2 पार्ट्स करें तो हीम क्या है? एक प्रोटीन है, रेड पिगमेंट, हीम एक रेड पिगमेंट है, आयरन का होता है ये। और जो ग्लोबिन है बच्चों, दिस इज अ प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन 2 पार्ट से मिलकर बना, हीम और प्रोटीन से। हीम एक रेड पिगमेंट है और दूसरा क्या है बच्चों? प्रोटीन। अब इसमें आप एक चीज और नोट करिए, जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है? इसमें एफिनिटी होती है। ये क्या करता है? ऑक्सीजन को क्या कर लेता है बच्चों? बांध लेता है। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 O2 को बाइंड कर सकता है। कितने मॉलिक्यूल को? एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, देखिए 1Hb बाइंड 4 O2। जो एक हीमोग्लोबिन होता है वो 4 ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। 1 हीमोग्लोबिन बाइंड टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो इसको नोट करिए, मेरे साथ साथ नोट करिए। देखिए, जब आप पढ़ते हैं और तुरंत के तुरंत नोट करते जाते हैं तो वो चीज़ें आपके
माइंड में सेट हो जाने लगती है। तो जो भी आपको कुछ पढ़ाया जाता है उन्हें साथ के साथ आप नोट करते चलिए करिए। और एक चीज़ और, रेड ब्लड सेल में क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। क्या नहीं होता बच्चों? देयर इज अ एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो ये कैसी होती है बच्चों? एब्सेंस ऑफ एनी न्यूक्लियस। इनमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंस नहीं होता है। क्या नहीं होता बच्चों? इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो इसीलिए आरबीसीज को बच्चों क्या बोला जाता है? आरबीसीज को बोलते हैं बच्चों ए न्यूक्लिएटेड सेल। जब इसमें न्यूक्लियस नहीं होता तो इनमें कोई भी डिवीजन नहीं होता है। और जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल में कोई भी पिगमेंट का काम नहीं होता। और ये किस में हमारी हेल्प करती है बच्चों? ये हेल्प करती हैं हमारी फाइट करने में, हमें सपोर्ट प्रोवाइड करना, मतलब प्रोटेक्शन में। सिंपल, ये किस में हेल्प करती है बच्चों? वाइट ब्लड सेल हमारी प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं और इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए इसको। आरबीसीज में को रेड ब्लड कार्पेसल्स बोलते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें एक पिगमेंट मिलता है जिसको बोलते हैं बच्चों हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज अ हीम प्लस प्रोटीन से मिलकर बना है। हीम एक पिगमेंट है और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन को बाइंड करने की कैपेसिटी होती है। इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इसको ए न्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं। जब इसमें न्यूक्लियस नहीं होता तो इसमें कोई भी डिवीजन नहीं होता, ये खुद बनती हैं और खुद ही मर जाती हैं। वाइट ब्लड सेल्स किस में हेल्प करती हैं? ये हमारी प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं। कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट ये लड़ती हैं और इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नोट करिए। एक दो पॉइंट आरबीसीज में और लिख लीजिए आप, जो इम्पोर्टेंट है आरबीसीज के। रेड ब्लड कार्पेसल्स, देखिए मैंने इनको बताया, दिस इज अ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड कार्पेसल्स, हीमोग्लोबिन होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इनका जो लाइफ स्पैन होता है, ये लिख लीजिए। लाइफ स्पैन इनका क्या होता है बच्चों? 120 डेज का होता है। 120 दिन जीती हैं। और ये कहाँ बनती हैं? इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? फॉर्म्ड इन बोन मैरो। कहाँ बनती है बच्चों? ये बोन मैरो में बनती है। बोन मैरो क्या होते हैं? जो हमारी बड़ी बड़ी बोन्स होती हैं, इनका जो लिक्विड पोर्शन होता है उसमें ये बनती है, ठीक है। जो आरबीसीज होती हैं 120 डेज इनका लाइफ स्पैन है, ये बोन मैरो में बनती हैं और इनकी डेथ कहाँ होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसलिए मैंने आपको बता दिए हैं। इनकी डेथ होती है बच्चों स्प्लीन में, स्प्लीन। इसीलिए एक क्वेश्चन आता है कि स्प्लीन को क्या कहते हैं बच्चों? स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, मतलब आरबीसीज का कब्रिस्तान, जहाँ पे आरबीसीज की डेथ हो रही है। तो इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं बच्चों? स्प्लीन को, ठीक है। आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन है आप याद रखिए 120 डेज होता है। कहाँ बन रही है बच्चों? ये बोन मैरो में बनती हैं और इनकी डेथ कहाँ होती है बच्चों? स्प्लीन में होती है। इनमें कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए खुद ही बनती है, खुद ही मर जाती है। एक याद रखिए कि किसके आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो एक क्वेश्चन आता है, जो कैमल होता है, ऊंट होता है, ऊंट की आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है। आरबीसीज किस में हेल्प करती हैं? आरबीसीज बच्चों हेल्प करती हैं ऑक्सीजन को बाइंड करने में, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है। डब्ल्यूबीसीज हमारी किस में?
प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं। अब आती है बात प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स होती हैं बच्चों, ये आपकी हेल्प करती है क्लॉटिंग में। जब भी कभी आपको चोट लगती है, ये किस में हेल्प करती हैं बच्चों? ये हेल्प करती हैं बच्चों ब्लड क्लॉटिंग में। जब भी कभी आपको चोट लगती है तो वहाँ क्या होता है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होते हैं, वो वहाँ जाते हैं वो फैक्टर्स, और ब्लड को जो सेल्स होती हैं उनको पकड़ पकड़ के लाते हैं और उनको वहाँ पे क्लॉट करवा देते हैं। तो जो प्लेटलेट्स होती हैं हमारी किस में हेल्प करती हैं? ये हेल्प करती हैं बच्चों ब्लड क्लॉटिंग में। तो आई थिंक अब आपको ब्लड पूरा क्लियर हो गया होगा। मैं आपको दोबारा रिवाइज कराती हूँ। देखिए, जो ब्लड होता है, दिस इज अ कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज अ लिक्विड पोर्शन होता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरी क्या होती है बच्चों? ब्लड सेल्स। प्लाज्मा में क्या होता है? वाटर प्रेजेंट होता है, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, ये पेल येलो कलर का होता है। ब्लड सेल्स में ये सॉलिड पोर्शन होता है, किसी भी ब्लड का 40 से 45% तक पार्ट बनाते हैं। ब्लड सेल में WBCs और RBCs होती हैं। जो RBCs होती हैं इनको रेड ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, WBCs को वाइट ब्लड कार्पसल्स कहते हैं। RBCs के अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इसमें कोई भी डिवीजन नहीं होता, कोई भी सेल ऑर्गेनल भी प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अब क्या होता है, RBCs बनती कहाँ है? जब इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, सेल डिवीजन नहीं हो रहा, तो बात आती है कि इनका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है। तो बच्चों, हमारी जो बड़ी बड़ी बोन्स होती हैं, उन बोन्स के लिक्विड पोर्शन मतलब बोन मेरो के अंदर RBCs का क्या हो रहा है बच्चों? फॉर्मेशन हो रहा है। द फॉर्मेशन ऑफ RBCs इन टेक्स प्लेस इन बोन मेरो। अब ये जब बनती हैं तो मरती भी तो होंगे, तो ये कहाँ मरती हैं बच्चों? स्प्लीन में, जिसको प्लीहा बोलते हैं। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ द RBCs कहते हैं। इनका लाइफ स्पेन कितने दिन का होता है बच्चों? ये 120 दिन तक जीती हैं। अब आती है बात WBCs की। WBCs हमारी हेल्प करती है टू अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल, मतलब हमारी किसी भी फॉरेन पार्टिकल से लड़ने में जो हेल्प करती है, प्रोटेक्शन करती है, वो कौन करती है बच्चों? WBCs। WBCs में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो कैसी होती है? न्यूक्लिएटेड। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो WBC भी काफ़ी टाइप्स की होती है, वहाँ पे हम इनके टाइप्स को स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल आपके लिए इतना जानना ज़रूरी है कि WBC इज अ न्यूक्लिएटेड सेल, दिस फाइट अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल। जो प्लेटलेट्स होती हैं वो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प कर रही हैं। तो इसी के साथ आपका जो ब्लड है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, और इन वीडियोज़ को आप बार बार देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।